ओम श्री गुरुवे नमः। ज्ञानगंज के तिब्बती साधक यक्षुंग लामा से साक्षात्कार मेरे प्रारब्ध में था। भाग 42। ज्ञानगंज के विशेष आश्रमों के बारे में जानकारी देते हुए लामा युत्सुंग ने हमें बताया कि ज्ञानगंज में विशेष आश्रमों के साथ साथ कुछ तांत्रिक मठ भी हैं। वे भी विशाल आकार के हैं। इन मठों में रहते हैं उच्च कोटि के शाक्त साधक। ये साधक भी अलौकिक शक्तियों से संपन्न, कालजयी और आकाश में विचरण करने वाले होते हैं। वे भी योग्य पात्र की खोज में भ्रमण करते रहते हैं। इसी तरह सिद्ध तांत्रिक लामाओं के भी अनेक मठ और आश्रम है यहाँ। बाहरी दुनिया से उनका संपर्क निरंतर बना रहता है, किंतु वे साधक भौतिक जगत के समक्ष अपना वास्तविक परिचय गोपनीय रखते हैं। ऐसे साधक जो पृथ्वी के धरातल पर तंत्र की साधना कर रहे हैं और यदि वे अपनी साधना में निस्वार्थ निष्कपट भाव से निरंतर आगे क्रमशः वृद्धि कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो वे इस बात को जान लें कि ज्ञानगंज के तांत्रिक मठ के साधकों की नज़र उन पर है। वे अनुकूल समय आने पर स्वयं ही ऐसे तांत्रिक साधकों से संपर्क करते हैं और उन्हें अपने साथ अपने तांत्रिक मठ ले जाते हैं। लामा युत्सुंग ने बताया कि ऐसे ही एक बार एक तांत्रिक लामा से मेरा परिचय हुआ था। तब मैंने परकाया प्रवेश के माध्यम से यह चतुर्थ शरीर धारण किया था। ये लगभग 90 वर्ष पहले की घटना है। उनकी अलौकिक सिद्धि कुछ अद्भुत तरह की थी। अपने किसी विशेष सिद्धि के लिए वे तांत्रिक एक उपयुक्त मृत देह की तलाश में थे। ताओवांग मठ में ही आए थे वे तांत्रिक। उनका नाम था युच्छेन लामा। पहली मुलाकात में ही उनसे अत्यंत प्रभावित हुआ मैं। वे सियांग मठ में रहते थे। सैकड़ों वर्षों से कापालिक संप्रदाय और अघोरियों के भयंकर तामसिक साधनाओं का केंद्र बिंदु रहा है यह सियांग मठ। युच्छेन लामा ने ही बताया था मुझे कि शतायु प्राप्त अनेक कालजयी कापालिक पता नहीं कब से इस सियांग मठ में रह रहे हैं। प्रायः सभी अत्यंत शक्ति संपन्न हैं और अपनी भयंकर तमोगुणी तांत्रिक शक्तियों के बल पर वे नाना प्रकार के असंभव कार्यों को संपन्न करने में महारत प्राप्त हैं। विभत्स से विभत्स और अकल्पनीय डरावने दृश्यों की सृष्टि करने में भी वे सिद्धहस्त होते हैं। यह कहते कहते कुछ देर के लिए चुप हो गए युत्सुंग लामा। शायद मन ही मन यही सोच रहे होंगे कि इस विषय पर हम लोगों को कितनी जानकारी देना उचित होगा। फिर कहा उन्होंने, अनेक वर्ष पहले अपने गुरुदेव के साथ मैं पहली बार सांग्रीला घाटी गया था। वह बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। तब मैं इस चौथे शरीर में आया नहीं था। उस समय किसी तरह मैं इस थर्ड डायमेंशन की दुनिया को पार कर फोर्थ डायमेंशन की सीमा में प्रवेश कर गया था। इसका मुझे भान भी नहीं हो पाया था। गुरुदेव की कृपा से ही यह संभव हो पाया, किंतु यह सर्वथा सत्य है।
वहाँ प्रवेश करते ही इस संसार का अस्तित्व मेरे लिए अनजान हो गया। उसके स्थान पर एक नया आनंदमयी और अलौकिक संसार मेरी आँखों के सामने उद्भासित हो उठा। युत्सुंग लामा ने बताया, आश्चर्यजनक तथ्य तो यह है कि ज्ञानगंज में मैंने देखा न ही वहाँ सूर्य का उजाला था और न ही चांदनी फैली हुई थी। चारों ओर का वातावरण एक दूधिया प्रकाश की आभा से आच्छादित था। उस समय वहाँ असीमित नीरवता छाई हुई थी। इस उजाले में मैंने देखा, एक ओर मठ, आश्रम और विभिन्न तरह के मंदिर और दूसरी ओर दिगंतर तक फैली संगरीला घाटी, अति सुंदर और आकर्षक एक अनिर्वचनीय शांति का साम्राज्य, जिसकी भव्यता का शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। इस मठ में पहुंचकर गुरुदेव ने एक लामा पर मेरी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी और उस लामा को कुछ निर्देश भी दिए और फिर धीरे धीरे अंदर चले गए। इसके बाद वह लामा पता नहीं कब और किस तरह मुझे लेकर एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ की ज़मीन स्फटिक की तरह स्वच्छ और पारदर्शी थी। शेष अगले अध्याय में। ओम श्री गुरुवे नमः।